हेलो दोस्तों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 10 के इतिहास अध्याय 4, जो बहुत ही खास है। इससे संबंधित हम 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में जानेंगे। ये आपका प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही खास है और आप इसमें से कितना सही आंसर दे पाते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि सवाल नंबर 1 में है कि राष्ट्रीय संघ सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। ए 1923 गुरु गोल वालकर। बी 1925 केवी हेड गेवार। या सी 1926 चित्तरंजन दास। या डी 1928 लालचंद। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है क्या 1925 केवी हेड गेवार। ये इन्होंने क्या किया था, राष्ट्रीय संघ सेवक की स्थापना की थी। ठीक है, ये 2008 में बिहार बोर्ड में आपका पूछ चुका है। अब सवाल नंबर देखते हैं। सवाल नंबर 2, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। ए राजा राम मोहन राय। बी दयानंद सरस्वती। या सी विवेकानंद। या डी रामकृष्ण परमहंस। यानी आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, इसका जो ब्रह्म समाज की स्थापना किया था वो क्या किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं सवाल नंबर 3, टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान जो शासक थे वो कहाँ के थे, मैसूर के थे। कहाँ के, मैसूर के थे। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 में क्या है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि दिए थे वो किसने दिए थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर। यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं सवाल नंबर 5, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। इसका जो स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने। यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं सवाल नंबर 6, नमक कानून कब भंग हुआ। नमक कानून जो है वो कब भंग हुआ। तो इसका जो भंग हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। यानी ऑप्शन नंबर बी। कब हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को, जो दांडी यात्रा कर उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन को भंग किया था। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 7। कितना नंबर, सवाल नंबर 7 क्या कहता है, किसान दिवस किस दिन मनाया गया। किसान दिवस किस दिन मनाया गया। तो आपको पता होना चाहिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 सितंबर 1936 को। यानी ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं सवाल नंबर 8 क्या कहता है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया जो एक प्रकार के मजदूर थे वो बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या आपका कि ये जो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ठीक है, गिरमिटिया मजदूर को। अब देखते हैं सवाल नंबर 9, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किए गए। तो नेहरू रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया गया था 1929 में किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं सवाल नंबर 10 क्या कहता है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। तो रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था 1919 में हुआ था। कि यहाँ पे 1919 में। अब देखते हैं ये हो गया क्या, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं सवाल नंबर 11 क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन थे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस की स्थापना हुई वो 1885 ईस्वी में हुआ और इसका संस्थापक थे ये ओ ह्यूम थे, जो बार बार क्वेश्चन इठो पूछे जाते हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब देखते हैं सवाल नंबर 12 क्या कहता है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, है ना। कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई वो किस वर्ष हुई। तो इसका ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई 1906 को हुआ। कब हुआ, 1906 को। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। अब देखते हैं सवाल नंबर 13 क्या कहता है, हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा हुआ। हिंदू महासभा का जो स्थापना हुआ कब और किसके द्वारा हुआ। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, पीछे में
ये हिंदू महासभा का स्थापना जो हुआ कब और किसके द्वारा, तो इसका हो जाएगा क्या 1923 में लाला लालचंद्र के द्वारा हुआ था। कब हुआ था? यहाँ पे हो जाएगा 1915 को मदन मोहन मालवीय के साथ हुआ था। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किए थे, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं सवाल नंबर 14 क्या कहता है। गांधी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया? गांधी जी ने जो सर्वप्रथम हमारे देश में जो उसका नीति यानी किसी भी देश में, हालांकि उन्होंने गया था क्या दक्षिण अफ्रीका गया था, वहां पे जो है सबसे पहले अंग्रेज के किस नीति के विरुद्ध उन्होंने कार्य किया था? तो उसका जो नीति था नस्लवाद। क्या? नस्लवाद, तू गोरा मैं काला, इसके बारे में जो उन्होंने क्या किया नीति थे उसके विरुद्ध उन्होंने सबसे पहले अपने विरोध दर्शाया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं सवाल नंबर 15। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? अभी जिक्र हुआ कि उन्होंने सबसे पहले अगर आंदोलन किया, मतलब सबसे पहले अगर विरोध किया अंग्रेज के विरोध, तो दक्षिण अफ्रीका में जाके किया था उन्होंने, गोरे और काले के बीच होने वाले फर्क के लिए, है ना। फिर यहाँ बता रहा है क्या कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत वापस आए, है ना। तो भारत जो उन्होंने वापस आया था वो कब आया था? तो ये 1915 को आया था। और 1915 के आने के बाद उन्होंने क्या किया था? 1917 में बिहार आया, बिहार के चंपारण जिला आया और वहां पे उन्होंने सबसे पहले क्या किया? आंदोलन चालू किया। अब देखते हैं सवाल नंबर 16। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया? यानी चौरी चौरा जो हत्याकांड हुआ था शायद 5 फरवरी 1922 को हुआ था, है ना। तो वो जो कांड हुआ था उस कांड के बाद किस आंदोलन को उन्होंने क्या किया? वापस ले लिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? असहयोग आंदोलन। उस समय कौन सा आंदोलन चल रहा था? असहयोग आंदोलन। याद रखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को, और यहाँ पे क्या हो रहा था? ये 2021, है ना, असहयोग आंदोलन चल रहा था। यानी ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं सवाल नंबर 17 क्या कहता है। 3 कठिया प्रणाली किन पर लागू हुई थी? 3 कठिया जो प्रणाली थी वो किन पर लागू हुआ था? तो ये किसानों पर हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं सवाल नंबर 18। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ये जो कॉलेज थे इसका स्थापना जो किया था वो किसने किया था? तो इसका स्थापना जो किया था सर सैयद अहमद खान ने किया था, जो अभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं सवाल नंबर 19। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? यानी बम्बई जो है, अभी जो मुंबई है नाम, पहले था बम्बई, तो बम्बई में कांग्रेस जो है समाजवादी का दल की जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? तो ये जो स्थापना हुआ था 1934 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं सवाल नंबर 20। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? यानी किसने जो है 1920 में ताशकंद भारतीय कम्युनिस्ट की जो पार्टी है उसकी स्थापना की? तो इसका हो जाएगा M.N. रॉय। क्या हो जाएगा? M.N. रॉय, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं सवाल नंबर 21 क्या कहता है। 1932 में पुनः समझौता किनके बीच हुआ? 1932 में जो पुनः समझौता हुआ था वो किसके बीच हुआ था? तो ये जो गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं सवाल नंबर 22। चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? ए बिहार, है ना। यानी ये जो चौरी चौरा जो हत्याकांड हुआ था ये भारत के किस राज्य में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सवाल नंबर 23 क्या कहता है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की? गांधी जी ने जो दांडी यात्रा आरंभ किया था तो उसका तिथि क्या था? तो इसका जो तिथि था 12 मार्च 1930 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सवाल नंबर 24 क्या कहता है। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अलीगढ़ जो है नाम का जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व सर सैयद अहमद खान ने किया था, यानी सैयद अहमद खान ने, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सवाल नंबर 25। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? अल्लूरी सीताराम जो राजू थे वो कौन थे? ये क्या थे? आंध्र का आदिवासी नेता थे, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सवाल नंबर 26।
साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? साइमन कमीशन जो आए थे भारत में वो किस वर्ष आए थे? तो 1928 को आया था। कब? 1928 को आए थे। देखते हैं सवाल नंबर 27। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? महात्मा गांधी जो अपने राजनीतिक गुरु मानते थे वो किसको मानते थे? तो वो जो मानते थे गोपाल कृष्ण खोखले को, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं सवाल नंबर 28 क्या कहता है। अपनी पुस्तक हिंद स्वराज्य में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया? यानी गांधी जी ने जो अपने पुस्तक में किसी आंदोलन का उपयोग जिक्र किया है वो कौन सा आंदोलन है? तो वह आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन है, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं सवाल नंबर 29। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या हो जाएगा? व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं सवाल नंबर 30। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग किया था वो कहाँ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कि आपका चंपारण में, यानी उन्होंने क्या किया था? चंपारण नील खेती के विरुद्ध उन्होंने क्या किया था? आंदोलन चलाया था चंपारण जिले में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, जो बिहार में है। तो देखते हैं सवाल नंबर 31 क्या कहता है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ जो समझौता हुआ किस वर्ष? 1916 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं सवाल नंबर 32 क्या कहता है। तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया? तुर्की में जो खलीफा का एक पद होता है तो उस पद को कब समाप्त किया गया? तो ये कब समाप्त किया गया था? 1924 को किया गया था। कब किया गया था? 1924, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सवाल नंबर 33। 33 में क्या कहता है कि कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? कांग्रेस जो है किस तिथि को पूर्णतः स्वतंत्रता मनाया था? तो ये जो मनाया गया था कब? 26 जनवरी 1930 को, जो लाहौर के अधिवेशन में ये मनाया गया था, है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? रावी नदी के किनारे, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं सवाल नंबर 34। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? ये जो इसका जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1928 को हुआ था। कब हुआ था? 1928। देखते हैं सवाल नंबर 35। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में कहाँ हुआ था? यानी 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा लखनऊ, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं सवाल नंबर 36 क्या कहता है। बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? बिहार में जो समाजवादी दल का स्थापना हुआ था वो उसको किसने किया था? तो इसको पता होगा, जयप्रकाश नारायण ने, जो इमरजेंसी के समय बहुत ही भयंकर नेता बिहार में उभर कर सामने आए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण ने। देखते हैं सवाल नंबर 37। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? यानी वेदों की ओर लौटो, इसका जो नारा दिए थे दयानंद सरस्वती ने दिए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं सवाल नंबर 38 क्या कहता है। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ? यानी उस समय जो गवर्नर थे वो गवर्नर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? लॉर्ड कार्जन। वो जो है लॉर्ड कार्जन के उपस्थिति में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं सवाल नंबर 39 क्या कहता है। इनमें से किसे बादशाह खां या सीमांत गांधी कहा जाता है? यानी इनमें से जो है किसे बादशाह खां या सीमांत गांधी कहा जाता है? ठीक है, यानी बादशाह खां ये जो पदवी दिया गया था ये किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सवाल नंबर 40 क्या कहता है। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा जो विद्रोह हुए थे वो कब हुए थे? तो ये 1916 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं सवाल नंबर 41 क्या कहता है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? यानी वल्लभ भाई को जो सरदार की उपाधि दी गई थी तो ये किस आंदोलन के पश्चात दिया गया था? तो ये बरदौली आंदोलन के पश्चात, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं सवाल नंबर 42 क्या कहता है। पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया?
मतलब बोल रहा है क्या, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। इसका जो पारित किया गया ये किस अधिवेशन के तहत, तो ये जो है लाहौर अधिवेशन के तहत जो 1929 को, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं सवाल नंबर 43 क्या कहता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। तो आपको पता है जैसे दांडी यात्रा से चालू हुआ, तो यहाँ पे सिर्फ दांडी यात्रा याद रखिएगा तो आपको आंसर याद हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 43 का। देखते हैं 44 नंबर में क्या कहता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस किस अधिवेशन में पारित किया। असहयोग जो आंदोलन हुआ था उसका जो पारित किया गया था कि हमको असहयोग आंदोलन क्या करना, शुरू करना है, ये किस अधिवेशन में चालू हुआ था। तो ये हो जाएगा क्या, सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में चालू हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं सवाल नंबर 45 क्या कहता है। बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया। बंगाल का जो विभाजन हुआ था तो उसमें 1911 ईस्वी में जो रद्द किया था वो किसने किया था। तो इसका जो इसमें जो किए थे लॉर्ड हार्डिंग्स ने किए थे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं 46 क्या कहता है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। याद रखिए ये तुर्की शासक के समर्थन में चालू हुआ था। कब हुआ था, तुर्की यानी किस शासक के, तुर्की, सिर्फ तुर्की याद रखिएगा तो आपको आंसर याद हो जाएगा। 1920 में हुआ था, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की 1920, है ना। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 47 क्या कहता है। नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना था। तो नमक जो उसको जो भंग करने के लिए जो चुना गया था वो कौन सा स्थान को चुना था। तो इसका चुना था क्या, दांडी यात्रा किया था, तो यानी दांडी स्थान को, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 48 क्या कहता है। रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया। रॉलेट जो कानून बनाया गया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 49 नंबर देखते हैं क्या कहता है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। गांधी जी ने जो साबरमती आश्रम थे उसकी जो स्थापना किए थे वो किस वर्ष किए थे, ठीक है। तो इसका जो उस समय मतलब उसका जो समय काल था 1915, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं सवाल नंबर 50 क्या कहता है। 50 में कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। याद रखिए ये जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें थे उस हत्याकांड में कि गोली चलाया था। लगता है कि कोई लोग शिकारी कर रहे हैं, उसी से आहत होकर बहुत सारे आंदोलन क्या किए, चालू हुए और हमारे देश के लोग एकजुटता पैदा हुए। तो इस तरह से हमारा ये मुख्य क्वेश्चन मतलब 50 क्वेश्चन समाप्त होता है इस अध्याय का। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।